उठो जवानों, हम भारत के स्वाभिमान सरताज है। अभिमन्यु के रथ का पहिया चक्रव्यूह की मार है। चमके जो दिनकर चमका है, उठे की जो तूफान उठे। चले चाल मस्ताने गज सी, हंसे की विपदा बाग उठे। हम भारत की तरुणाई है, भारत माता के गलहार है। तहसील फालोदी। जी हाँ, तहसील फालूदी के जवान शैतान सिंह ने भारत पर आक्रांता चीन के सैनिकों को जो मुंह तोड़ जवाब दिया, वह अतुलनीय और अनुकरणीय है। अदम्य साहस, नेतृत्व, कृत्यनिष्ठा के साथ उन्होंने दुश्मन को धरा दिया था, वहीं अपने सैनिकों को डटे रहने की प्रेरणा दी और वो अंतिम सांस तक टिके रहे, डटे रहे और हटे नहीं। मेजर शैतान सिंह का जन्म 1 दिसंबर 1924 को राजस्थान के जोधपुर जिले की फलोदी तहसील के बनारस गांव में हुआ। उनके पिता का नाम कर्नल हेम सिंह था। शैतान सिंह ने फौज में भर्ती होने का फैसला कर लिया था। 1 अगस्त 1949 को कुमाऊं रेजिमेंट में कमीशन मिला। 1962 के भारत चीन युद्ध में उनकी बटालियन 13 कुमाऊं चुशूल क्षेत्र में तैनात थी। इस ब्रिगेड के कमांडर भी कुमाऊं के ही ब्रिगेडियन TN रैना थे। 13 जून 1962 को यह यूनिट अंबाला से जम्मू कश्मीर पहुंची थी। उसने कभी बर्फ नहीं देखी थी और उसे संसार के सबसे ठंडे और युद्ध क्षेत्रों में से एक पर युद्ध करना था। इन इलाकों में चीनी फौजें सिंकियांग के पहाड़ी इलाके से आई थी। उनके पास आधुनिक हथियार थे, जबकि भारतीय सेना के पास वह द्वितीय विश्व युद्ध के जमाने की पुरानी 303 एक बार में एक गोली दागने वाली एनफील्ड राइफलें थी। मौसम, दुर्गमता, हथियार, इन सब की परवाह न करते हुए मेजर शैतान सिंह व उनकी C कंपनी 13 कुमाऊं ने यह फैसला कर रखा था कि वे हर हालत में अपने क्षेत्र रेजांग लॉ की रक्षा करेंगे और अगर दुश्मन ने हमला किया तो वो मुंह तोड़ जवाब देंगे। इलाके में आने वाले हर रास्ते पर स्वचालित हथियार और मोर्टार लगाने का इंतजाम पूरा कर लिया था, पर रेजांग लॉ के ऊंचाई पर होने के कारण वहां तोपें लगाना संभव नहीं था। 18 नवंबर 1962 को चीनी सैनिकों ने भारी तोपें व बंदूकों के साथ रेजांग लॉ पर हमला किया। उनकी संख्या बहुत ज़्यादा थी। जैसे ही चीनी सैनिक भारतीय सैनिकों की मारक सीमा में आए, बटालियन की C कंपनी ने चीनियों को उलास के ढेर लगाने शुरू कर दिए। कुमाऊनियों की हर बंदूक गरज रही थी। चीनियों की 3 प्लाटून या तो मारी गई या बुरी तरह घायल हो गई। जब चीनियों का अचानक हमला विफल हुआ तो सिख यानी बिल्ली खंबा नोचे की तर्ज पर चीनियों ने भारतीय बंकरों को ढहाना शुरू कर दिया। रेजांग लॉ में एक भी बंकर सुरक्षित नहीं बचा। दुश्मन की भीषण गोलाबारी में भी भारतीय वीर डटे रहे। जब प्लाटून की अग्रिम पंक्ति व मोर्टार दागने वाले स्थान नष्ट हो गए तो चीनियों ने भारतीय प्लाटून के मुख्यालय और पिछले दस्तों पर अपना ध्यान केंद्रित किया। मेजर शैतान सिंह ने अपनी कंपनी को पुनः गठित किया। भारी खतरा उठाते हुए वह एक प्लाटून से दूसरी प्लाटून में जाकर सैनिकों का मनोबल बढ़ाते रहे। ऐसा करते हुए वे बुरी तरह जख्मी हो गए। उनकी एक बाह व पेट में गोलियां लगी थी, फिर भी उन्होंने सैनिकों का उत्साह जारी रखा। उनके सैनिक दुश्मन का भारी नुकसान पहुंचा रहे थे। अगर भारत का एक सिपाही मर रहा था तो दुश्मन के 4-5 मर रहे थे। उन्होंने अंतिम सांस तक सिपाहियों में लड़ने की चेतना जगाई। जब मेजर शैतान सिंह घायल होकर गिर पड़े तो उनके साथियों ने उन्हें पीछे से ले जाने का प्रयास किया, पर तभी दुश्मन ने तेजी से मशीन गनों से गोलियां की बौछार शुरू कर दी। मेजर शैतान सिंह ने सिपाहियों से कहा कि वे उनकी चिंता छोड़ देश की चिंता करें। मेजर शैतान सिंह का अदम्य साहस, कुशल नेतृत्व और अनुकरणीय कर्तव्य निष्ठा उनकी कंपनी के लिए प्रेरणा स्रोत बनी और कंपनी का अंतिम सिपाही अपनी अंतिम सांस तक लड़ता रहा। शहीद हुए जवान अपनी खदंक में हथियार पकड़े हुए पाए गए। टूटी हुई मशीन गनों व राइफलों के बट दुश्मन की गोलीबारी की भयंकरता दर्शा रहे थे। 3 माह बाद मेजर शैतान सिंह का शव हवाई जहाज द्वारा जोधपुर लाया गया, जहां मेजर शैतान सिंह का राष्ट्रीय हीरो की तरह पूर्ण सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। मेजर शैतान सिंह को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।